बच्चों, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित एक और कविता अट नहीं रही है का भावार्थ आपके लिए प्रस्तुत है। इस कविता में कवि फागुन मास के सौंदर्य का वर्णन कर रहा है। फागुन मास के समय बसंत ऋतु का आगमन होता है और उस समय प्रकृति का सौंदर्य अपने चरम पर होता है। चारों तरफ प्राकृतिक सुंदरता की अनूठी छटा देखने को मिलती है। कविता का भावार्थ इस प्रकार है। अट नहीं रही है आभा फागुन की, तन सट नहीं रही है। यहाँ पर कवि कहना चाहता है कि फागुन मास में प्रकृति का असीम सौंदर्य अपने आप में समा नहीं रहा है। प्राकृतिक सुंदरता चारों तरफ फैली हुई है। अट नहीं रही है आभा फागुन की। आभा मतलब कि सौंदर्य। फागुन का जो सौंदर्य है वो समा नहीं रहा है, चारों तरफ फैल रहा है। तन सट नहीं रही है। फागुन की आभा अपने शरीर में भी समा नहीं रही है, अपने आप में समा नहीं रही है, वह चारों तरफ फैली हुई है। कहीं सांस लेते हो, कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो। कवि कहता है कि फागुन में प्रकृति जब श्वास लेती है तो प्रकृति का कण कण सुगंध से भर जाता है। उस सुगंध के हवा में मिलने से चारों तरफ वो सुगंध हर घर तक फैल जाती है। अर्थात फागुन मास में चारों तरफ सुगंध फैली होती है। उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो, और उस सुगंधित वातावरण को देखकर मन कल्पनाओं के पंख लगाकर आसमान में उड़ने लगता है। अर्थात उस वातावरण में ऐसा लग रहा है कि जैसे हम आसमान में उड़ रहे हों। तुम हमें आसमान में उड़ने को पंख देते हो, हमारे जैसे पंख लग गए हों और हम आसमान में उड़ रहे हों। यानी हम बहुत खुश होते हैं उस मौसम में प्राकृतिक सुंदरता को देखकर। आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। कवि कहता है कि इस फागुन के सौंदर्य से यदि मैं अपनी आँख हटाना भी चाहूँ तो वो सौंदर्य इतना आकर्षक है, इतना मनमोहक है कि मैं चाह कर भी अपनी आँखों को वहाँ से हटा नहीं पा रहा हूँ। पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल। फागुन के महीने में पेड़ पौधों पर नए नए पत्ते निकल आते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि पत्ते, कई पेड़ों पर जब पत्ते निकलते हैं तो नए नए पत्ते शुरू में लाल रंग के होते हैं, बाद में वो हरे रंग के हो जाते हैं। तो पेड़ों की सभी डालियाँ पत्तों से लदी हुई हैं। कहीं पर हरे हरे पत्ते निकले हुए हैं, कहीं पर लाल लाल पत्ते लगे हुए हैं। कहीं पड़ी है उर में गंध मंद गंध पुष्पमाल। और उन फूलों को देखकर ऐसा लगता है जैसे प्रकृति के गले में फूलों की माला उसने पहनी हुई है, और उस सुगंध से चारों तरफ का वातावरण सुगंधित हो रहा है। उर माने हृदय, मंदगंध धीमी धीमी महक, पुष्पमाल फूलों की माला। तो ऐसा लगता है उन पौधों को देखकर, पत्तों को देखकर, फूलों को देखकर कि प्रकृति ने अपने गले में सुंदर फूलों की माला पहनी हुई है, जिसकी मंद मंद गंध चारों तरफ वातावरण को सुगंधित कर रही है। पाट पाट शोभाश्री पट नहीं रही है। पाट पाट मतलब जगह जगह, शोभाश्री सौंदर्य से भरपूर, पट नहीं रही है, समा नहीं रही है। और ये प्रकृति की जगह जगह पर जो सुंदरता है वो कहीं पर भी समा नहीं रही है, वो सुंदरता चारों तरफ फैली हुई है। इस प्रकार कवि फागुन के सौंदर्य का अनूठा वर्णन करते हुए फागुन के महीने में प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन कर रहा है कि प्रकृति की सुंदरता समा नहीं रही है और वो सौंदर्य चारों तरफ फैला हुआ है। धन्यवाद।